नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। इस 15 मिनट चार्ट में मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें एक छोटे फ्रेम पे, यानी जो हमारे ट्रेडेबल टाइम फ्रेम होते हैं, उस पे हमें एक बीआरसी फॉर्मेशन के साथ मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकलना चालू होता है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था दोस्तों कि मार्केट अगर इस रेंज को अगर क्रॉस करेगा तो एक बीआरसी फॉर्मेशन के साथ हमें ऊपर की तरफ का ट्रेड देखने को मिल सकता है। वो चीज़ आपको 5 मिनट और 3 मिनट पे बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिली भी होगी, इस तरीके से। ठीक है। और जो बातें की थी हम लोगों ने कि हमारा टारगेट लेवल या ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये जो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इस तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए। ठीक है। ये जो ट्रेंड जोन जा रही है, ये ट्रेंड जोन टच कर सकता है। मतलब यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल से अगर मार्केट निकलता है तो इसे टच कर सकता है। हमारा पहला टारगेट हो सकता है 24,937 और दूसरा टारगेट हमारा 25,077 तक का। मतलब ये टारगेट नहीं, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब पहला रेजिस्टेंस ये वाला और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला। ठीक है। ये हमारे दो रेजिस्टेंस लेवल हैं जो हम ऊपर की तरफ अचीव कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई आज की बात। दोस्तों, चलते हैं कि अब कल की तरफ, कल की डेट में क्या हो सकता है। डेली चार्ट ओपन है, ड्राइंग को थोड़ा सा बंद करते हैं और देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा और पिछले वाले सेशन में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि मार्केट इस समय जो फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। यानी हम इस वक्त रेजिस्टेंस पर ही खड़े हैं। हम लोग इस समय रेजिस्टेंस पे खड़े हैं और इसके हम लोगों ने 2-3 सिनेरियो डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो था कि या तो मार्केट इसे ऊपर की तरफ ट्रेड करता चला जाए, मार्केट मतलब ऊपर की तरफ निकलता चला जाए। ठीक है। इसीलिए हम लोग ने डिस्कस किया था कि शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर चलता चला जाए, फिर अपने बीआरसी फॉर्मेशन से इस तरीके से हो, या तो एज पर पैटर्न सिस्टम यहाँ पे हमें एक राइट शोल्डर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। ये हमारा दूसरा सिनेरियो। ठीक है। तीसरा सिनेरियो, अगर आप खुद इस चार्ट को देख रहे हैं अगर, ठीक है, और आप यहाँ पे अगर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ नोटिस करने की कोशिश करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा एक ट्रेंड लाइन बनाइए, तो ट्रेंड लाइन कैसी जा रही है ये देखिए। ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन कुछ इस प्रकार का होता हुआ निकल सकता है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ट्रेंड जोन बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, है ना। और शार्प ट्रेंड लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड को अवॉइड करते हैं। हम लोग ट्रेड को अवॉइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये तीसरा सिनेरियो। ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से इस 25,000 के लेवल से वापस रेजिस्टेंस खा के दोबारा नीचे की तरफ आना है। आप लोग को याद हो रहा होगा दोस्तों कि बड़े फ्रेम पे एक सिनेरियो और डिस्कस किया था, उसको अभी फ्रेम को और बड़ा करते हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तो डेली फ्रेम है, चलिए इस पर अभी अभी सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। ठीक है। कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आना चाहे तो उसे कोई ना कोई तो बहाना चाहिए होगा ना। तो वो बहाना कैसे मिलेगा? वो बहाना मिलेगा कि भाई आप इस तरीके से इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकते हो। ठीक है। मतलब इसमें बीआरसी इन्वॉल्व रहेगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। किसी भी ब्रेकआउट पे बीआरसी का ध्यान दिया करिए। ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऐसे उतर सकता है। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जब तक हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब कि हम जब तक ये, अब यहाँ पे एक हमें नया लेवल यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा और मार्क करते ही सारी ड्राइंग ऑन हो जाएगी। उससे बढ़िया है कि हम लोग ड्राइंग ऑन ही कर लें। ठीक है। और इस वाली ड्राइंग को हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो अब हमें एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल ढूंढना है। इमीडिएट सपोर्ट लेवल कैसा हो जाएगा? ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट जोन की तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे पलटती है, वापस आती है रीटेस्ट करके, ठीक है, हम यहाँ से, तो इससे होगा क्या पता है? ये जो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से आप देखिए, देखना चालू करिए। देखिए, मैं अभी फ्रेम चार्ट को थोड़ा छोटा करके भी दिखा दूंगा। ये जो अभी हमारी ट्रेंड लाइन इतनी शार्प आ रही है, वो ट्रेंड लाइन पता कैसी हो जाएगी? वो ट्रेंड लाइन हो जाएगी कुछ इस प्रकार की।
ठीक है, तो मार्केट को क्या मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा कि भैया चलो इस तरीके से भी नीचे की तरफ शॉर्टिंग की जा सकती है। और जब तक मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, ज़बरदस्ती की ट्रेंड जोन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इनफैक्ट दो बना लेते हैं, एक तो जो सही है उसको बना लेते हैं, वो तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये वाला तो सही है, ये ट्रेंड जोन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमें दो सपोर्ट लेवल मिले और दो सपोर्ट लेवल की ज़रूरत होती है, चाहे दो रेजिस्टेंस मिले चाहे दो सपोर्ट मिले। ठीक है, तो ट्रेंड जोन को क्रिएट करने के लिए अब यहाँ से एक हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसा। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि ये बहुत अच्छी नहीं, बहुत परफेक्ट नहीं, बस हाँ हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ट्रेंड को पता करना है। ट्रेंड कैसे जा रहा है आप देख रहे हैं ना, ट्रेंड कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। इसके बाद मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई ये चीज़ या तो ऐसे जाके यूं चली जाएगी या तो यूं जाके ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये इस चीज़ का सहारा ले लेगी, उसके बाद तब की तब देखी जाएगी, जो आगे कहानी होगी वो हम लोग रोज़ के रोज़ डिस्कस करते रहेंगे। अवर्ली फ्रेम पे आते हैं, ये देखिए अवर्ली फ्रेम पे बहुत ही मतलब इतना सटीक, इतना बेहतरीन लेवल, जो मतलब इसके आप इसका बॉडी देखिए, बॉडी देखिए, विक देखिए, बॉडी देखिए, विक देखिए और विक देखिए। ठीक है, मतलब सब के सब कहाँ जाके आज रुक गए, बस यहाँ पे। मतलब जिसको भी अगर मार्केट में ट्रेड करना था तो शायद शुरुआत का जो पहला ट्रेड मिला था वही सबसे अच्छा ट्रेड था। उसके बाद पूरी मार्केट, अभी फ्रेम को मैं छोटा करूँगा तो आपको महसूस होगा कि एक रेंज में काम करते हुए नज़र आई। ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए मज़े हुए होंगे और बायर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी। दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद अगर मैं एक बार फिर से दोबारा डेली चार्ट लगाऊं और ये ड्राइंग को हाइड करूं, तो आपको नज़र आएगा दोस्तों कि ये जो कैंडल है वो थोड़ा सा बड़ा कैंडल मिला है। ठीक है, आप इस कैंडल को देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये भी कहाँ बना है पता है आपको, रेजिस्टेंस लेवल पे। मैं इसको रेजिस्टेंस लेवल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्सा तो रेजिस्टेंस था और आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कैंडल इसके ऊपर निकल गया। फिर आप कहेंगे तो ये रेजिस्टेंस कैसे हुआ, रेजिस्टेंस ऐसे हुआ कि ये 25,000 के आसपास का लेवल भी है, और 25,000 का लेवल अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल की डेट में हमें एक गैप अप ओपनिंग मिले, हम सीधे इस लेवल को टच करें और दिन भर इसी के अंदर कुछ इस तरीके के कैंडल का, मतलब इस तरीके से, मतलब इससे मिलता जुलता कैंडल हमें देखने को मिले। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि एक वोलेटाइल सेशन भी देखने को मिल सकता है कल की डेट में, क्योंकि कल क्या हो सकता है, कल मार्केट ने डिसाइड कर सकता है। डिसाइड क्या कर सकता है, डिसाइड ये कर सकता है कि वो इस वाले फॉर्मेशन से ऊपर जाएगा या वो इस वाले फॉर्मेशन से ऊपर जाएगा। अगर वो इस वाले से जाएगा तो बाइंग क्या होगी, बाइंग कंटिन्यू रहेगी, बाइंग कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। अगर वो इस वाले फॉर्मेशन से जाना चाहेगा तो हम एक छोटा सा फॉल, हम एक छोटा सा, यहाँ स्मॉल लिख दे रहा हूँ, ये स्मॉल, ठीक है, एक छोटा सा फॉल हम मार्केट में 2, 3, 4 दिनों के लिए भी देख सकते हैं। ये फॉर्मेशन देखिए, ये वाला तो आपने किताबों में देखा होगा, ये वाला बहुत जल्दी नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है, जल्दी और देर क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने, ये वाला रियल मार्केट में देखने को मिलता है, रियल चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब समझने वाली बात है कौन इसे किस तरीके से समझता है। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मेशन हमें देखने को कल की मार्केट में मिल सकते हैं। मतलब ये वाला जो कैंडल आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसा हमें डेली चार्ट पे, ध्यान दीजिएगा हम डेली चार्ट पर हैं, सेशन वोलेटाइल हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और शॉर्ट करने की कोशिश अभी मत कीजिएगा, शॉर्ट करने की कोशिश अभी मत कीजिएगा। जब भी देखिए, ऐसा नहीं होता है कि 15 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया और हमने शॉर्ट कर लिया और हमने पैसे बना लिए, 20 पॉइंट 25 पॉइंट पे पैसे बना लिए तो मार्केट शॉर्ट कहलाने लगा। नहीं, शॉर्ट का मतलब होता है ये जो आप फॉल देख रहे हैं इसे कहते हैं शॉर्ट, ये जो आप फॉल देख रहे हैं इसे कहते हैं। यहाँ पे ये क्यों आया, यहाँ पे ये क्यों आया, इसके पीछे एक अपना रीज़न होता है, वो चीज़ हमें जानना समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे पे हम लोग थे, ड्राइंग को ऑन कर लेते हैं इस तरीके से।
ठीक है। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा हिस्सा क्या काम करेगा, ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से 25,077, ये अपने आप में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। नीचे से ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है क्या काम करेगा, एक सपोर्ट के तरीके से। आप स्वयं देखें कि आपका मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना आपका मार्केट, और इतनी जगह बाकी रह गई है अभी, यानी इतना हिस्सा अभी खाली है। तो कल की डेट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन मार्केट में बनता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, एक बार 15 मिनट के चार्ट पे सिर्फ ये बताने के लिए कि कितना एरिया है जिसमें कल काम करने का मौका मार्केट दे सकता है। ठीक है, और ये देखिए इतना हिस्सा, मतलब ये पूरा ले लीजिए, इतना ये ठीक है, ये इतना हिस्सा है जो कि मार्केट में कल हमें काम करने को मिल सकता है। और अगर इतना हिस्सा काम करने को मिलता है, भाई जिनसे नहीं रहा जाता उनको सौदा लगाना ही लगाना है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा ट्रेडर जो डिसिप्लिन पे थोड़ा काम करता है, उसे मैं कहूँगा कल रहने ही दें, वो काम ना करें। ठीक है, बस शॉर्ट ना करें। अगर मार्केट काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे मिलता है ना, जिसे कहते हैं भाव, वैल्यू, अगर मान लीजिए 10 की चीज़ 100 हो गई है और दोबारा वो 60 रुपये, 55 रुपये, 70 रुपये पे कुछ मिलती है और एक स्कैल्पिंग का मौका, ये जगह आप खुद ही समझ पा रहे होगे, ये स्कैल्प के अलावा और कुछ नहीं करवा सकती। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये देखिए सारे लेवल्स पहले से ही बने हुए हैं, करता यूं हूं कि इसे हाइड कर देता हूं। ठीक है, हम लोगों ने बात क्या की थी, हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा, ठीक है, एक बीआरसी का सहारा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हो क्या सकता है, जब मार्केट इस लेवल को दोबारा क्रॉस करे। आप लोग को याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी का वेट कर सकता है और बैंक निफ्टी निफ्टी का। ठीक है, आप लोग को शायद ये बात याद आ रही होगी, ऐसे ही होता ही है। ठीक है, वो ये चीज़ किसी थ्योरी, किसी किताब, किसी बुक, ये चीज़ें वहाँ नहीं मिल सकती। ये चीज़ें मिलती हैं जब आप चार्ट को इतने अच्छे से देखते हो कि हर एक कैंडल, हर एक पैटर्न, हर एक फॉर्मेशन आपको चीख चीख के चिल्लाता है कि वो करना चाह क्या रहा है। और साथ में चार्ट देखने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता, चार्ट देखने का मतलब ये होता है कि जब आपका चार्ट आपको ये बता दे कि आज बाय करना है, आज सेल करना है, या आज कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज कुछ नहीं करना है, शांति से बैठो, मार्केट को सिर्फ स्टडी करो, देखो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग एक बार चलते हैं डेली चार्ट पे कि वो हमें क्या बता रहा है। ये देखिए डेली चार्ट पे एक फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। किस तरीके का फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा। ये देखिए, मेरे ख्याल से ड्राइंग को ऑन कर लें तभी ठीक रहेगा दोस्तों। मैंने ट्रेंड जोन की जो ये जो होता है ना, इसकी जो बॉर्डर लाइन होती हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो चीज़ होती है ना चैनल, इसको मैंने थोड़ा सा हल्का किया है ताकि आप लोगों को चार्ट अच्छे से दिखाई दे। ये डेली चार्ट है। इस पे एक रेजिस्टेंस हमारे पास था 2-4 दिन पहले, यानी ये हिस्सा। अब इस हिस्से पे क्या हुआ था, इस हिस्से पे हुआ यूं था कि मार्केट ने इसे ब्रेक किया ऊपर की तरफ। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ही चल रहा है। और कब तक ये ऊपर की तरफ चलता रहेगा, हम लोगों ने क्या बात की थी कि नीचे से हमारे पास एक ट्रेंड जोन का सपोर्ट है। ये देखिए ट्रेंड जोन का क्या है, एक सपोर्ट है। जब तक हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे नीचे की तरफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। तब तक आपने क्या करना है, शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, और इसीलिए हम एक काम और करते हैं, हम लोग इस लेवल को डिलीट, ये सारे लेवल हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये वाले। ठीक है, क्योंकि ये अब दूर हो चुके हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में तो हम इसे दोबारा बना लेंगे। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो दिखाई दे रही है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आप इस ट्रेंड जोन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने अभी अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मार्केट ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से, ये तो आज का कैंडल है ना, ये देखिए ना डेली वाला, ये डेली चार्ट है, आज का कैंडल है,
मार्केट ने पूरी कोशिश की है कि इस ट्रेंड जोन के ऊपर क्लोजिंग करे, ठीक है। इसीलिए कुछ भी करिएगा, अभी सेलिंग की तरफ तुरंत मत बैठिएगा, ठीक है। क्योंकि सेल, जैसे अभी निफ्टी में हम लोगों ने एक लेवल निकाला ना कि हमें शॉर्ट कब करना है, एक काम करते हैं इसी वक्त वो लेवल भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये वो लेवल है, ठीक है। ये वो लेवल है जिस पे हम लोग, हाँ ठीक है, इसके बाद, इसी के बाद हम लोग शॉर्ट करना चालू करेंगे, वो भी चीज़ों को देखते हुए। एक काम करते हैं, ये ठीक है, 50,890, तकरीबन 50,900 मान लीजिए आप इस लेवल को, ठीक है। और 50,800, ये तकरीबन 100 सवा 100 पॉइंट का ये जो जोन है, इसे एक सपोर्ट की तरीके से मान के चलिए, ठीक है। कि जब तक मार्केट इस तरीके से पूरा नीचे तरफ नहीं आ जाता, सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आप अभी यहाँ पे किस तरीके का ट्रेड करेंगे, सिर्फ करेंगे बाय ऑन डिप का, क्योंकि अभी आप एक ट्रेंड जोन के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, अवर्ली फ्रेम पे आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ आज? कुछ नहीं, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये बीआरसी मतलब एक रिटेस्ट के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ आ रहा है। हो सकता है ये कल की डेट में यहां तक आ जाए। अब आप जैसे निफ्टी में हमारे पास स्पेस नहीं बाकी था ना, एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता था, आप ठीक उसी तरीके से अब आप एक काम पता क्या करें, इस तरीके से ट्रेंड लाइन डालें, मतलब आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं इसको बस ऐसे पेन से मार्क कर दे रहा हूँ, और नीचे की तरफ आप यहां से एक लाइन डालिए। अब आपके पास स्पेस कितना बचा है आप देख लीजिए, इतना ही बचा है। सेम सिचुएशन निफ्टी की भी है, और तकरीबन मेरी नज़रों में, भाई मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरा एनालिसिस पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही थोड़ा सा सेशन कल का वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। सही मायने में मैं अगर बैंक निफ्टी में कोई अगर ट्रेड पंच करना चाहता है, देखना चाहता है, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इस लेवल को क्रॉस हो जाने दीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन दे देता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है, या नीचे आ जाता है, ये तीनों अलग अलग केस है, नीचे आ जाता है, तो यहां से आप एक बार दोबारा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। किस साइड की? बाइंग साइड की एक स्कैल्पिंग करके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दोबारा एक बार 15 मिनट पे आ जाते हैं। कुछ खास नहीं है दोस्तों, बस यही चीज़ है कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे का कोई हमें प्राइस प्रोवाइड करती है नीचे की तरफ का, तो यहाँ से आप दोबारा ऊपर का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो भी करिएगा स्कैल्पिंग मोड में ही करिएगा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, क्योंकि इस लेवल के बाद ही शायद बैंक निफ्टी को खुला आसमान ऊपर की तरफ देखने को मिले। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।